नमस्कार किसान भाइयों, मैं अफ़ान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेटल कास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ हमारे टेस्टिंग लैब में, जहाँ पर हम अपने पाइप और उनके एक्सेसरीज़ की टेस्टिंग करते हैं। तो आज मैं आपको इस सीरीज़ का पहला टेस्ट बताने जा रहा हूँ कि हम अपने पाइप को किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो ये मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम पाइप का टेस्ट करते हैं, जिसका नाम है टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट। इस टेस्ट में हम पाइप का एक सैंपल काट कर इन क्लैंप्स में लगाकर पाइप को खींचते हैं और जैसा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमको स्टैंडर्ड में बताया है, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पाइप का एक सैंपल काटना पड़ता है, जिसको इस मशीन से किया जाता है। इसको डंबल डाई कटर बोला जाता है। इससे पाइप का सैंपल हम काट कर फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में पाइप का टेस्ट करते हैं। तो हमने जिस तरह से ये सैंपल काट लिया है, अब हम इसको इसमें डाई पर रखकर, डंबल डाई पर रखकर हम इस तरह से इसको ऊपर करके इसको एक स्पेसिमेन में किस शेप देकर हम काट देते हैं। दोस्तों, हमने इस सैंपल में से स्पेसिमेन ले लिया है, हमने इस डाई कटर से काट लिया है। अब हम इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर चेक करने जा रहे हैं, इसका टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जैसा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमको अपने स्टैंडर्ड में बताया है 4984 में कि हमको किस तरह से इसमें मार्किंग करनी है और टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमको इसकी टोटल लेंथ मीज़र करके जो कि आ रही है 115। अब 115 में अगर हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा तो हमें 57.5 से उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करके करेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट उसका पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 12.5 mm इस तरफ, इस तरफ। तो दोस्तों, अभी हमको इसमें टोटल 25 mm हमने मार्किंग कर दी है। ये एक्चुअल लेंथ है और एलोंगेशन के बाद जो लेंथ होगी उसमें इसको क्या। तो दोस्तों, अभी हमने सैंपल को इन क्लैंप्स में लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको एलोंगेट करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोंगेशन की जो स्पीड होगी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टेस्ट शुरू हो गया है और एलोंगेशन की स्पीड लगभग 60 mm पर मिनट है।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक्चुअल लोड दिखा रहा है 29.2 किलोग्राम और एक्चुअल एक्सटेंशन दिखा रहा है 112। इसका मतलब अभी जो हमारा एलोंगेशन हुआ है वो 115 116 और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है एलोंगेशन। और इसकी स्पीड लगभग 60 पर मिनट है, 59 पर मिनट है अभी इसमें। जब तक हमारा सैंपल एलोंगेट होकर टूट नहीं जाता है, जिसको एलोंगेशन एट ब्रेक बोला जाता है, तब तक हम इसको खींचेंगे। इससे इस टेस्ट से हमारे पाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलती है कि कितना खींच सकता है और कितना ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। देखिए अभी एक्सटेंशन कितना 210 हो चुका है लगभग। इस टेस्ट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पाइप्स की ड्यूरेबिलिटी और गुणवत्ता कितनी अच्छी है। हमारी कंपनी इसी वजह से, हमारी क्वालिटी की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे पाइप्स को 10 साल की गारंटी देती है। ये देखिए दोस्तों, अभी ये टूट गया है। जो हमारा टोटल एक्सटेंशन था वो 280 था और अभी ये टूट चुका है। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें तो भाइयों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम टेस्ट पूरा हो चुका है। अब हम टेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा टेस्ट पास है कि फ़ेल हो गया है। तो देखिए, एलोंगेशन टेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो BIS के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बताया गया है वो ये है, जिसमें हमारा ई जो है वो एलोंगेशन है, जो टूटने पर जो वैल्यू आई है वो उसको बताएगा, जिसको परसेंटेज में मेज़र किया जाता है, राइट। तो उसके बाद हमारा L0 जो है, ये वैल्यू L0 वो ये वैल्यू है जो हमने जो मार्किंग की थी 12.5 एक तरफ, 12.5 दूसरी तरफ, उस तरह से मार्किंग करके जो 25 जो हमारा जो बना था, जो लेंथ बनी थी, वो है ये L0। और L1 जो हमारा एलोंगेशन के बाद, जो टूटने के बाद सैंपल जो लेंथ आई थी वो L1 है। तो देखिए दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा एलोंगेशन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो 350% कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अभी इस फार्मूले में देखते हैं कि हमारी जो इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारा L1 जो है वो 280 था और L0 हमारा 25 था। और हम फार्मूले में इस वैल्यू को पूरा पुट किया तो कैलकुलेशन के बाद हमको मिलता है 1020%, जो कि हमारे जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। ये टेस्ट कम्प्लीटली और सक्सेसफुली पास हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम
जो वैल्यू चाहिए होती है हमको 350% चाहिए होती है एलोंगेशन एट ब्रेक में, लेकिन हमको मिली है 1020%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत हाई है और हम लोग क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आज आपने हमारा टेस्टिंग लैब में चेक कर लिया है कि हम लैब में टेस्ट किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टेंसाइल एलोंगेशन टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अगले टेस्ट में हम रिवर्जन टेस्ट करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं अगर आपको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहां से हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप शॉप बटन में जा सकते हैं, शॉप बटन पर क्लिक करके हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।